सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास इसकी एसएसटी की बुक का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के कुछ की एक्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूलिथिक एज, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूलिथिक एज के बारे में और न्यूलिथिक एज में कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और एनिमल लोग पालने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे, एनिमल का डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को। सेकंड पढ़ने वाले हैं बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, यानी एक सेटल्ड एक अच्छी लाइफ की बिगनिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी पहिया, चक्का, अब व्हील जो भी आप बोलते हो उसके इन्वेंशन कैसे, उसकी खोज कैसे, उसके बारे में और केस स्टडी पढ़ेंगे द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द न्यूलिथिक एज। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो अर्ली मैन सो गाइस कि अबाउट 10,000 ईयर्स अगो मैन प्रोग्रेस टू द न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। यानी कि गाइस, जो हमारे न्यूलिथिक एज है उसको 10,000 साल हो चुके हैं, ठीक है। और मैन ने प्रोग्रेस करा है एक नई न्यूलिथिक एज को, या फिर कुछ लोग उसको कहते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है। मैंस लाइफ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू सम मेजर अचीवमेंट लाइक बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स एंड द मेकिंग ऑफ पॉटरी। देखिए, मानव की जो लाइफ थी वो चेंज हो गई इस पीरियड में, क्योंकि इस पीरियड में कुछ मेजर अचीवमेंट्स मिले मानव को या फिर इंसानों को। क्या क्या अचीवमेंट मिले? बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भीड़ भाड़, मतलब क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं किसान की या फिर किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी को आप कह सकते हैं अनाज को उगाने की, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी की उन लोगों को स्टार्ट हो गई, बिगनिंग हो गई। पहिए का आविष्कार हो गया, ये बहुत बड़ा मेजर अचीवमेंट था इधर से उधर कोई भी सामान को ले जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक मैन एक लिमिटेशन ही उसकी सामान को उठाने की, वो कोई भी सामान नहीं उठा सकता, एक लिमिटेशन होती है, हर एक आदमी की एक कोई लिमिटेशन होती है। तो और मेकिंग ऑफ पॉटरी, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की भी इन्होंने जब बना लिया, तो ये सब कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट थे न्यूलिथिक एज के। The first steps in man advancements in the Neolithic age and was that man had learned from his experience and started making a variety of stone tools like axes, sickles, spears, bows and arrows। यानी कि एक पहला कदम था मैन की एडवांटेज में, मतलब कि अब तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो एडवांस ज़माना बहुत हो चुका है, बट ये जो न्यूलिथिक पीरियड था वो एक पहला स्टेप था मैन की एडवांटेज मतलब एडवांसमेंट में, ठीक है। क्योंकि मैन ने इस बार न्यूलिथिक एज में लर्न करा था और एक्सपीरियंस करी थी एक वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स बनाने की, जैसे कि लाइक एक्सेस हो गए, कुल्हाड़ी हो गई, सिकल्स हो गए, स्पीयर्स हो गए, बोज हो गए, एरोज हो गए। मतलब कि ये एक पहला स्टेप था हमारे एडवांसमेंट की तरफ, ठीक है। These tools were much sharper and better polished, यानी कि ये जो न्यूलिथिक एज के जो टूल्स थे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, व्हेन वेयर एंड हाउ में, या फिर आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि देखिए 3 स्टोन्स थे। वैसे तो हाँ, आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 3 स्टोन थे, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। लेकिन जो न्यूलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स थे वो पैलोलिथिक और मेसोलिथिक से ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा बेटर थे, ज़्यादा शार्पर थे, ज़्यादा बेटर पॉलिश थे, जैसे कि इस चैप्टर में भी बताया जा रहा है, ठीक है। और सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन द न्यूलिथिक साइट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज बुर्गजाहोम एंड गुफक्रल इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए, पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं। दीज टूल वर मच शार्पर, यानी कि ये जो टूल्स थे वो ज़्यादा शार्पर थे और पॉलिश किए गए थे। ये टूल्स न्यूलिथिक इंडिया के कुछ न्यूलिथिक साइट पे पाई जाती हैं, ये कुछ साइट से पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ हमारी साइट हैं, जैसे कि बुर्गजाहोम, ठीक है, क्या है, बुर्गजाहोम एंड गुफक्रल इन जम्मू कश्मीर, यानी कि बुर्गजाहोम और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो 2 इंडियन सब कॉन्टिनेंट न्यूलिथिक एज की साइट से वहाँ पाई जाती हैं ये सब स्टोन टूल्स, न्यूलिथिक टाइम के स्टोन टूल्स। और
और कहाँ पाए जाते हैं, और ये पाते हैं चिरंदीन बिहार में पाए जाते हैं, महग्रा इन प्रेजेंट डे ऑफ बलूचिस्तान एंड दजौली हाडी इन असम। ये कुछ हमारी प्लेसेस हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे चिरंद बिहार में पाए जाते हैं, महग्रा इन जो प्रेजेंट डे में आज बलूचिस्तान है वहाँ पाए जाते हैं, दजौली में पाए जाते हैं जो कि दजौली हार्डिंग में पाए जाते हैं जो कि असम में है। ठीक है, असम में आपको पता होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और भी अच्छा है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इसलिए अच्छा है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं खेती बाड़ी की शुरुआत। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हैं। ठीक है, वी डू नॉट नो हाउ द न्यूलिथिक मैन बिगेन टू कल्टिवेट प्लांट्स, यानी कि ये तो हम लोगों को नहीं पता है कि जो आपके जो न्यूलिथिक एज के पीरियड के मैन थे वो लोग उन्होंने कैसे कल्टीवेट प्लांट्स को करना सीखा, कैसे प्लांट्स को उगाना सीखा, कैसे ग्रो करना सीखा, कैसे उन लोगों को पता चला कि प्लांट्स कोई होते हैं, ग्रो होते हैं, उन लोगों को कैसे पता चला, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। मे बी मतलब शायद दे ऑब्जर्व सम डिस्कार्टेड सीड्स ग्रोइंग इनटू द प्लांट, शायद हो सकता है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व करा होगा कि कुछ ऐसे ही सीड्स बीज मतलब जैसे ज़मीन में पड़ी हुई है और उन्होंने और वो ग्रोइंग हो रही है प्लांट्स के रूप में, मतलब वो सीड से प्लांट्स निकल रहे हैं, शायद हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, दिस वॉज हिज मेजर अचीवमेंट, यानी कि ये बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसमेंट की तरफ, और ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट था, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, द मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज राइस, व्हीट एंड बार्ली, यानी कि जो मेजर क्रॉप, जो ज़्यादातर फसलें जो इस समय में उगाई गई वो उगाई गई चावल, गेहूँ, बार्ली को उगाया गया। द पर्सन हु फर्स्ट मेड द ऑब्जर्वेशन वॉज परहैप्स द वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी कि जिस भी पर्सन ने, ये साइंस ने फिक्स नहीं करा गया है, उस ज़माने में तो कोई नाम जान पहचान जात पात कुछ नहीं होती थी, तो ये तो नहीं पता है कि आखिरकार किसने इसको स्टार्ट किया, बट साइंस इतना कह सकता है कि जिसने भी करा होगा वो दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट होगा या फिर वैज्ञानिक होगा। नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्शन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन एंड चेंज हैज़ बीन कॉल्ड न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, यानी कि खाने की प्रोडक्शन की जानकारी कम्प्लीटली, मतलब कि खाने की प्रोडक्शन की जानकारी ने अर्ली मैन की लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा बदल के रख दिया, और अर्ली मैन को पूरा चेंज करके रख दिया, और इसी चेंज को हम लोग कहते हैं न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। तो कोई पूछे आपसे, ये बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, यूपीएससी, सीटेट, ये सब में भी आता है कि बताइए कि आपकी उसने मतलब कौन से रिवॉल्यूशन ने जो है वो अर्ली मैन की लाइफ को एकदम चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आप कहेंगे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन ने अर्ली मैन की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया और चेंज कर दिया। अ मैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदर, यानी कि मैन कन्वर्ट हो गए थे मतलब वो कन्वर्ट हो गए थे फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर में। आप इधर कंफ्यूज हो सकते हैं इस लाइन में, अ मैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदर, फ्रॉम आने पूरा इधर बदला है, यानी वो लोग फूड गैदर थे, यानी वो लोग फूल को पकड़ते थे, मतलब ढूंढते थे, अब वो लोग क्या हो गए थे, एक फूड प्रोड्यूसर, यानी मैन कन्वर्ट हो गए थे फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर तक। ही स्टार्ट लीडिंग और मोर सेटल लाइफ, यानी कि ये लोग ने, इनकी ज़िंदगी और अच्छी हो गई जब इनको अनाज, अच्छे क्वालिटी के अच्छे अनाज इन लोगों को मिलने लगे, तो इनकी जो है लाइफ और सेटल्ड हो गई। नाउ द नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ द न्यूलिथिक मैन बिकेम फार्मर, यानी कि अब जो थे न्यूलिथिक मैन के लोग वो फार्मर बनने लगे। क्या बनने लगे? फार्मर्स, फार्मर ने किसान। At the same time they began to domesticate animals such as sheep, goats, cattle. इसी दौरान, इसी समय वो लोग जो थे वो लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे। पहले वो लोग एनिमल का क्या करते थे, वो लोग एनिमल को पकड़ते थे, मार डालते थे और उसको खाते थे, एज अ फूड कंजप्शन वो लोग एनिमल को करते थे। बट अब ये लोगों ने एनिमल को एज अ फूड कंजप्शन नहीं, एज अ डोमेस्टिकेशन, एज अ आप कह सकते हैं एज अ वर्किंग, आप जैसे कि कह सकते हैं ऐसे अगर उन्होंने कैटल गाय या उसको करा तो उस पर वो सामान लादने लगे, या फिर वो बहुत सारी जब बैलगाड़ी होती थी, तो जब उन्होंने इन्वेंशन ऑफ व्हील करा तो उन्होंने पीछे एक ट्रे टाइप की बनाई, आप कह सकते हैं उसको पटरा टाइप का बनाया, नीचे व्हील लगाया। अब कोई खींचना भी तो चाहिए, तो खींचने के लिए उन्होंने किसको, बैल को रखा, बैल माने ऑक्स को रखा। बैलगाड़ी उसको होती नहीं थी पहले ज़माने, अब भी होती है, अब बहुत कम मिलती है बट होती है ज़रूर। ठीक है, यानी कि इसी दौरान वो लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बकरी, भेड़,
और कैटल कुछ गाय, बुफेलो, ये सब को, ठीक है। These animals ate grass and leaf in herds, यानी कि ये जो एनिमल्स थे हमारे, ये जो गोट, शीप, कैटल, ये सब जो गाय बकरी थी, ये सब घास खाती थी, ठीक है। ये सब क्या खाती थी? घास खाती थी। और इनको ये लोग मतलब ये जो बकरी, ये जो पेट्स एनिमल्स थे या फिर जो ये जो एनिमल्स थे, ये हर्ड्स में रहते थे, ठीक है। आप कह सकते हैं एक झोपड़ी टाइप में, झोपड़ी तो नहीं, आप इनको कह सकते हैं एक, जैसे ऊपर नहीं होता जैसे कि थोड़ा टीना का शेड दिया रहता है, नीचे वो रहता है, तो उसी प्रकार से ये लोग रहते थे, ठीक है। सिंस मैन प्रोवाइड फूड एंड सिक्योरिटी टू दिस हर्ड्स, यानी कि फिर मैन ने क्या करा, सिक्योरिटी और फूड प्रोवाइड करने लगे इन हर्ड्स को, या फिर आप कह सकते हैं इन एनिमल्स को, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के तो खाने ये होते हैं हर्बीवोरस एनिमल, ये हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, ये सब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। बट इधर देखिए तो जो हमारे गोश्त खाने वाले आदमी, सिंपल भाषा में बताया तो जो गोश्त खाने वाले होंगे, जो मीट खाने वाले होंगे, वो जो मीट नहीं खाते, जो ग्रास खाते हैं, उनको खा जाएंगे। तो इसलिए मैन लोगों ने उनको फूड और सिक्योरिटी भी देनी प्रोवाइड कर दी कि और जो वाइल्ड एनिमल्स या फिर जो मीट जो ईट करते हैं एनिमल्स, वो क्या कहते हैं, वो इनको ना खा जाए, जो हमारे ग्रास खाते हैं इनको ना खा जाए। इसलिए मैन इन लोगों को फूड और सिक्योरिटी करने लगे, इनके हर्ड्स को सिक्योर करने लगे और इनको फूड देने लगे एनिमल्स को। दे वी आर नोन एज हर्डर्स, यानी कि जो मैन इन लोगों को ये सब फूड सिक्योरिटी देते थे, प्रदान करते थे, उनको हम लोग हर्डर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हर्डर्स कहते हैं। नाउ मैन डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि अब मैन लोगों को, अब आदमियों को या फिर अब इंसानों को प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था खाने की तलाश में। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड फर्स्ट विलेज एंड विलेज लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड, यानी कि आप इसे कह सकते हैं दिस इज़ हाउ, यानी इसी के तरह इसी प्रकार दुनिया की सबसे पहला गांव और भी गांव बनने लगे, और गांव की विलेज लाइफ मस्ट बी हैव बीन डेवलप्ड, यानी कि ऐसी से विलेज लाइफ का निर्माण भी हुआ और डेवलप्ड होती चली गई, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे है द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो किसान होते थे और को हर्डर्स होते, हर्डर्स को आई थिंक सो गाइस मैं फिक्स नहीं बता सकता, हर्डर्स शायद जो चराते हैं गाय बकरियों को, शायद वो कहते हैं गाइस, मैं फिक्स नहीं बता सकता, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, या फिर अभी मैं बाद में आपको कोई अगली वीडियो में कोई कभी आएगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी एट द टाइम मुझको नहीं पता है, आगे मैं आपको बता दूंगा। तो जो फार्मर्स और हर्डर्स ग्रुप में रहते थे उनको ट्राइब्स कहते थे। क्या कहते थे? ट्राइब्स कहते थे। अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेज। ये एक ट्राइब जो था एक ग्रुप होता था, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता था जो कि रिलेट करते थे अपने ईच अदर को, जो कि जैसे कि अपने से परिवार को जो रिलेट करते थे ईच अदर को, और वो लोग एक साथ रहते थे। दे एंड लिविंग टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेज, यानी वो लोग छोटे मोटे सेटलमेंट झोपड़ी ओपड़ी में रह लेते थे, और क्या कहते हैं, और कोई छोटे मोटे गांव वो लोग अपने ट्राइब का बना लेते हैं। बहुत सारे ट्राइब होते थे उस ज़माने में, तो ये सब चीज़ें हैं। यूजली मैन लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर्स एंड वुमेन डिड नॉट मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क, यानी कि जो मैन लोग थे वो ज़्यादातर लार्ज हर्ड्स करते थे ज़्यादा, और कैटल ढूंढने के सर्च में रहते थे, और फ्रेश पैचर और नए जो कैटल थे उनके सर्च में रहते थे। और जो वुमेन रहती थी वो ज़्यादा कर डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वन, यानी वो लोग किसान खेती ये सब का काम वो लोग ज़्यादा करती थी वुमेन्स, ठीक है। बट बोथ मैन एंड वुमेन टुक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग हाउसेज, यानी कि दोनों आदमी औरत, मर्द औरत दोनों जो है वो सिंगिंग, गाने में, नाचने में, पेंटिंग करने में, डेकोरेटिंग, अपने घर को सजाने में, जो भी उनका फॉर एग्जांपल जो भी घर रहता था उसको वो लोग सजाने में हमेशा मतलब क्या कहते हैं पार्ट लेते थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो वुमेन करे मैन ना करे, ये सब कोई नहीं था, वहाँ पे सब में इक्वालिटी एक थी, ठीक है। नाउ मैन वॉज एज्योर्ड ऑफ अ रेगुलर फूड सप्लाई, यानी अब मैन को ये चिंता नहीं रहती थी, खाने की समस्या नहीं रहती, अब उन लोगों को एक रेगुलर बेसिक पे फूड सप्लाई हो जाती थी, फूड मिल जाता था। हिज लाइफ बिकेन मच मोर सिक्योर, यानी जो उनकी लाइफ थी वो और अच्छी हो गई थी जब इन लोग को फूड की रेगुलरली सप्लाई होने लगी, डोमेस्टिकेशन से भी
और हमारे एग्रीकल्चर से भी, क्योंकि अगर ये लोग कहीं और दूर दूर फूड की तलाश में जाते थे तो जो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे वो इन्हीं लोगों को खा जाते थे। तो आप कह सकते हैं कि इनका फिर प्रजाति या नस्ल आगे नहीं बढ़ती थी। तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हो गए, यानी बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी हो गए। एट द सेम टाइम ही बिगेन द टेम ऑफ डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग, शीप, डोंकीज, हॉर्सेस एक्सेट्रा। प्रोबेबली डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, इसी दौरान ये लोगों ने कुछ डोमेस्टिकेट एनिमल्स को और कुछ डोमेस्टिकेट एनिमल्स को करने, जैसे ये लोग पहले शीप, गोट्स, कैटल को तो करते ही थे, बट ये लोग अब और एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे थे। जैसे जो हमारे कुछ एनिमल्स के यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नाम दिए हुए हैं, डॉग्स, शीप्स तो पहले ही करते थे, शीप्स, डोंकीज, हॉर्सेस एक्सेट्रा। प्रोबेबली यानी कि सो गाइज, तो प्रोबेबली डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग ने आज यहाँ तक समझ लिया है। सो गाइज, तो ये हमारी रचना सागर की पार्ट 1 हो गई, चैप्टर 3 की एक्सप्लेनेशन की। इसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसके अंदर जो हमारे रेस्ट चैप्टर बचे हैं उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइज एक बार हिंदी में भी मैं बता दूँ, गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और जो भी आप वीडियो देखते हैं रचना करके उसको भी लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दिया करें और कमेंट दिया करें, बिकॉज आपकी कमेंट्स पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।